हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज एंड अपडेट्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एबीवीएमयू ने जो सेकंड राउंड काउंसलिंग है उसका जो आपका जो शेड्यूल था उसके हिसाब से आपकी सेकंड राउंड की काउंसलिंग शुरू कर दी है। अभी जो आपका समय चल रहा है वो चल रहा है चॉइस फिलिंग का, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन है सेकंड राउंड का वो आपका 11 तारीख को शुरू हो गया था और बच्चों आपका रजिस्ट्रेशन एंड हो रहा है 18 तारीख को, यानी कि अभी जो आपके चॉइस फिलिंग का जो समय है बच्चों वो चल रहा है और 18 तारीख को आपकी चॉइस फिलिंग का समय खत्म हो जाएगा। तो चॉइस फिलिंग करते समय हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि हमें हमारी जो कट ऑफ है वो कितनी जाने वाली है, हमारे मार्क्स कितने हैं और उस कट ऑफ के अनुरूप हमें कौन सा कॉलेज मिल सकता है या कौन सी कॉलेज के लिए हम एम कर सकते हैं, है ना। ये सब पर्याप्त इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाना समय पर बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैसा कि अभी आप चॉइस फिलिंग का समय चल रहा है बच्चों, जो कि आपका चलेगा, चॉइस फिलिंग का जो समय है वो 18 तारीख को रात को 12 बजे तक चलता रहेगा। तो इसके लिए बच्चों आपको इससे पहले अपनी सारी चॉइसेस को आपको सेव कर लेना है, आपको अपनी लिस्ट बना लेनी है। लिस्ट बनाने के बाद आपको वेबसाइट के ऊपर आपका एडिट विंडो जो है बच्चों, आपका एडिट भी आप उसको कर सकते हैं हाथों हाथ, और उसके बाद में यदि आप चाहें तो उसको सेव करके और उसको सबमिट कर सकते हैं। तो यानी कि आपके पास 12 बजे तक का 11:55 तक का आपके पास समय है और ये है सिर्फ 18 तारीख को, ठीक है ना। तो इससे पहले आप चाहें तो अपनी चॉइसेस को एडिट भी कर सकते हैं वेबसाइट के ऊपर जाकर उसको लॉगिन करके, ठीक है। उसके बाद जो आपका कट ऑफ है यानी कि जो सीट एलोकेशन है वो आपका 21 तारीख को जो है जारी हो जाएगा और 21 तारीख के बाद बच्चों आपको 22 तारीख से लेकर 28 तारीख तक, है ना, 29 तारीख तक आपको जो है कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग देनी है। यदि आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है तो आपको कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग देनी है। उस समय अगर मान लीजिए कोई भी तरीके की विशेष अगर इंफॉर्मेशन की अगर आपको जरूरत हुई या कोई ऐसी विशेष नोटिफिकेशन आती है तो वो भी हम आप तक पहुंचा देंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले अब हमें अभी जो ध्यान देना है वो ये है कि हमारा जो चॉइस फिलिंग है बच्चों वो किस प्रकार से करना है और कट ऑफ कितना रहने वाला है गवर्नमेंट कॉलेजेस का अथवा प्राइवेट कॉलेजेस का, कैटेगरी के हिसाब से मैं आपको आज बताने वाला हूं। उसके बाद में बच्चों ये आपका नोटिफिकेशन है जो आपकी एबीवीएमयू की वेबसाइट पर अवेलेबल है ना। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं हमारे कट ऑफ की। तो देखिए भाई, ये हमारा फर्स्ट राउंड का कट ऑफ रहा है गवर्नमेंट कॉलेजेस का, जिसके अंदर आपकी टॉप और जो लो कैटेगरी की जो आपकी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है उसका कट ऑफ कुछ इस तरीके से रहा है, जहां पर लास्ट से लास्ट जनरल कैटेगरी में 145 या 150 के अराउंड भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। और ये जो आगे जाता है बच्चों 145 से लेकर लगभग 155, मतलब आप मान के चलिए 150 प्लस, है ना। 150 प्लस वालों में सबको ही गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। यदि किसी के 150 से अबव है तो उन सबको गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है बच्चों ओबीसी। ओबीसी के अंदर 142 से 146 प्लस वाले जितने भी हैं उन सबको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिले हैं। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का जो क्राइटेरिया रहा है वो अराउंड 135 तक भी मिला है और 142 या उससे प्लस वालों को भी बच्चों गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। उसके बाद में बच्चों एससी में ये आपका रहा है और 125 से 129 आपका एसटी का क्राइटेरिया रहा है, यानी कि 137 से प्लस और 129 से प्लस वाले यदि कोई एसटी एससी कैटेगरी के हैं तो उनको भी बच्चों गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट किया गया है ना। अब इसमें दो क्राइटेरियाज होते हैं। ये मैंने आपको जो नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनका मैंने आपको ये क्राइटेरिया बताया है। अब ध्यान देने वाली चीज ये है बच्चों कि जो टॉप की गवर्नमेंट कॉलेजेस होती हैं जैसे आपके केजीएमयू आरएमएल है तो इनकी जो कट ऑफ है बच्चों थोड़ी हाई ही जाती है ना। तो उनकी कट ऑफ जो है वो 150, 155, 165 के अबव रहती है ना। तो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ ऑब्वियसली हाई रहती है, सेकेंड राउंड में जो ये कट ऑफ है वो थोड़ी सी डाउन आ जाती है। तो हमें अब सेकेंड राउंड की जो चॉइस फिलिंग करनी है उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि लगभग कट ऑफ कितनी रहने वाली है और नॉर्मल कॉलेजेस की कितनी रहेगी, प्राइवेट और जो हमारी प्राइवेट कॉलेजेस है उसकी कितनी रहेगी, टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर यदि कोई सीट हमारे पास वेकेंट रहती है तो उसके अंदर कितनी आपके पास रहेगी। और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी कॉलेज के अंदर कैटेगरी वाइज कितनी कितनी सीट्स है, तो वो भी आपको पता चल जाएगा कि आपको आपकी जो चॉइस फिलिंग करनी है वो किस हिसाब से करनी है, ठीक है भाई। तो इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं सेकेंड राउंड की कट ऑफ, है ना। तो जैसा कि ये हमारे जो नॉर्मल जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है बच्चों, है ना, जो बहुत ज्यादा प्रतिष्ठित नहीं है पर अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज माने जाते हैं, उनकी कट ऑफ कुछ इस हिसाब से रहने वाली है। या फिर हम इसको ये मान लेते हैं कि ये आपकी जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, है ना, ये जो आपकी टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है उसकी कट ऑफ ये रहने वाली है। और नॉर्मल जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, है ना, जो नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी कट ऑफ इस प्रकार से रहने वाली है। अब कैटेगरी वाइज हम एक बार देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया बच्चों, जो जनरल कैटेगरी है और जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है उसकी कट ऑफ सबसे हाई रहेगी। तो ये 159 या 155 से लेकर 160 तक आपका ये 160 या उससे प्लस तक सेकंड राउंड में भी जो है आपको कॉलेज मिल जाएगा। ये टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस का मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद में ओबीसी का रहेगा 157 से 163 प्लस,
ठीक है ना, यहां पर आगे प्लस लगा लो, यानी इस मार्क्स के ऊपर तो आपको कॉलेज मिल ही जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है ना। और सेम बच्चों नीचे आते हुए ईडब्ल्यूएस के लिए 154, 155, इसको आप 155 ही मान के चलो भाई, है ना। टॉप यदि KGMU RML टाइप की जो मैं कॉलेज बता रहा हूं आपको, है ना। SC में 150 प्लस और ST में 144, 145 प्लस पे ही आपको जो है टॉप की गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी। पर यदि मान लीजिए हमें टॉप की गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलती है, अगर हम इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो क्या सर हमें कॉलेज मिल सकता है? बिल्कुल आपको मिल सकता है, क्योंकि देखिए यहां पर जो है जो नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेजेस है, जो थोड़ी सी लो कैडर की सेकंड टीयर की, जो मैंने बताई थी बच्चों आपको, जब मैंने आपको ABVMU की जो कॉलेज की पूरी लिस्ट बताई थी कि टॉप की गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन सी है, सेकंड टीयर थर्ड टीयर गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन कौन सी है ना। तो जो हमारी सेकंड एंड थर्ड टीयर की जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है ना, उनकी कट ऑफ कुछ इस तरीके से रहने वाली है, यानी कि जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए एम नहीं कर रहे हैं वो ये, अगर इस नंबर में आप कहीं पे फॉल कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा चांसेस है कि यहां पर आपको जो है कॉलेज मिल सकती है। हां, इसमें आप प्लस माइनस 3 से 5 नंबर करके चलिए कि 3 नंबर कम ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना, प्लस माइनस 3 से 5 नंबर हो सकते हैं ऊपर नीचे, है ना। वो प्योरली डिपेंड करता है, जब काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा तो उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा हमें। तो यहां पर आपका 141 से 145 या उसके अबव, है ना। यदि कोई जनरल कैटेगरी का है, सेकंड राउंड में अपीयर होना चाहता है, और यदि वो 140 से 145 के अबव अगर किसी के नंबर हैं, तो बच्चों वो नॉर्मल जो बीच की हमारी गवर्नमेंट कॉलेज है, जैसे बैरेज की हो गई बच्चों, झांसी की हो गई, ये सारी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, इनके लिए आप एम कर सकते हैं। तो यहां पर आपको फॉर श्योर है ऊपर, मतलब आप मान के चलिए कि जब आप चॉइस फिलिंग के लिए जो कॉलेजेस की लिस्ट जो बना रहे हैं ना, उसके ऊपर सबसे टॉप पर अपने नॉर्मल कॉलेजेस रखिए, सेकंड टीयर या थर्ड टीयर की कॉलेजेस रखिए, और उसके बाद जो है फर्स्ट टीयर की कॉलेजेस रखिए। क्योंकि यदि आप इस कैटेगरी में फॉल हो रहे हैं, यदि आपके नंबर इस रेंज में है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है बच्चों कि आपको यहां पर कॉलेज मिलने की चांसेस ज्यादा बन जाते हैं, बिल्कुल 100%। उसके बाद में अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो 140 प्लस या 145 प्लस, मतलब यानी कि ये 140 से 145 प्लस का जो क्राइटेरिया है, 139, 143 का जो क्राइटेरिया है, वो आपके लिए एक सेफ क्राइटेरिया है, और इसके ऊपर आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलने की जो संभावना है काफी हद तक बढ़ जाती है। उसके बाद में EWS की अगर मैं बात करूं तो 135 लोएस्ट आपकी जो जा सकती है वो 135 है, यानी कि 135 तक आपको मिल सकती है, और हाईएस्ट जो है बच्चों 138 या उसके अबव आपको कॉलेज मिल सकती है। बट फिर से मैं आपको कहना चाहता हूं 3 से 5 नंबर का फेरबदल जो है आगे पीछे हो सकता है, बट ये सिर्फ एक रेफरेंस रेंज है बच्चों, जहां पर आपको एक रेफरेंस मिल जाएगा कि आपके अगर नंबर इस कैटेगरी में है, इनमें से कोई भी एक कैटेगरी के हिसाब से यदि आपके इस रेंज में कुछ नंबर आते हैं, तो आप उसके अनुरूप अपनी कॉलेजेस की जो चॉइस फिलिंग है उसके अनुरूप आप कर सकते हैं, है ना। उसके बाद में ये हो गया EWS का। फिर आते हैं हमारे ST SC, जिनकी जो कट ऑफ है थोड़ी सी कम जाती है ना। ये रहेगा आपका 133, ये रहेगा आपका 133, ठीक है, 133 प्लस, और ये 114 आपकी जो है लास्ट में ST कैटेगरी की जाती है। ये मैंने बता दिया गवर्नमेंट कॉलेजेस का। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं कि सर हमें गवर्नमेंट कॉलेज नहीं चाहिए, हमारा नंबर भी ज्यादा नहीं है, बट हमें इस साल एडमिशन चाहिए, फिर चाहे हमारा प्राइवेट कॉलेजेस में होगा तो भी चलेगा, तो उसके लिए कट ऑफ कितनी चाहिए सर, और क्या हमें सेकंड राउंड में प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है बच्चों, है ना। उसके लिए जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है वो लगभग आप मान के चलिए ये आपकी रहने वाली है 100 प्लस, है ना, 100 या फिर 95 मिनिमम आपकी प्राइवेट कॉलेजेस के लिए 95 से 100 जा सकती है। हाँ, इसके अंदर यह है कि जो मैं बता रहा हूं आपको टॉप प्राइवेट कॉलेजेस की, क्योंकि देखिए प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर मोस्टली सीट्स खाली रहती हैं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस से जो है नर्सिंग कोई भी नहीं करना चाहेगा। पर ऐसी बात नहीं है, कुछ अच्छी प्राइवेट कॉलेजेस होती हैं जिनकी कट ऑफ ऊपर जाती है और जिनकी सीट्स भी भरी जाती हैं, तो आप इसके बेसिस पर अच्छी प्राइवेट कॉलेज का पता करके और उसके हिसाब से अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अच्छी प्राइवेट कॉलेज के बारे में पता लगाने के लिए कि सर कौन कौन सी अच्छी टॉप की प्राइवेट कॉलेजेस है, मैंने आप सभी के लिए बच्चों ABVMU में जो कॉलेजेस की लिस्ट है उसके ऊपर एक वीडियो बना के रखा है बच्चों, आप वो वीडियो देख सकते हैं, और उसके हिसाब से आपको जो है एक आइडिया लग जाएगा कि आप कौन से टॉप प्राइवेट कॉलेजेस भर सकते हैं, और उसमें आपको कितने नंबर चाहिए, उसके हिसाब से अपनी चॉइस फिलिंग में अपनी लिस्ट को जो है प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, प्राइवेट कॉलेज है तो इसमें आपको इजीली जो है मिल जाएगी सीट, ठीक है ना। हाँ, EWS हो, OBC हो, जनरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। इसमें कास्ट का इतना कुछ नहीं रहता। हाँ, SC ST के लिए वो नंबर हम थोड़ा सा कम मान लेते हैं, इसको हम 90 प्लस मान लेते हैं, इन दोनों को, है ना। 90 प्लस में आपको जो है एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। पर यदि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और जिनको ऐसा है कि सर हमें तो कोई भी प्राइवेट कॉलेज चलेगा, हमें टॉप प्राइवेट कॉलेज से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ डिग्री से मतलब है, हमें BSc की डिग्री चाहिए और हमें सिर्फ सीखना है काम, तो उनके लिए आप मान के चलिए कि 65 प्लस, 65 या 70 प्लस पे आपको जो है प्राइवेट कॉलेजेस
मिल जाएंगे, इसमें कोई भी तरीके की दिक्कत आपको नहीं आएगी। हाँ, उसके बाद में बच्चों देखिए, ये आपकी जो है पूरी कट ऑफ की ये रेफरेंस रेंज है। मैंने बताया है कि इस कट ऑफ वाली रेफरेंस रेंज में मतलब 3 से 5 नंबर या 2 से 5 नंबर जो है प्लस माइनस हो सकते हैं। ये सिर्फ एक रेफरेंस रेंज है ताकि आप अपनी चॉइस फिलिंग जो है वाइजली कर सकें, है ना। अब यदि आपको पता लगाना है कि सर हमारी टॉप कॉलेजेस कौन सी है, प्राइवेट कॉलेजेस, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन सी है, तो मैंने आपको बताया यूट्यूब की इसी प्लेलिस्ट में बच्चों आपको वीडियो मिल जाएगा जहां पर मैंने एबीवीएमयू में जितनी भी कॉलेजेस आती हैं जिसके अंदर आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं या जो भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके हिसाब से मैंने आपको एक अच्छी सी वीडियो बनाकर वहां पर रखी है, वो आप जाकर चेक कर सकते हैं। सेकेंड, यदि आपको यह पता लगाना है कि सर हमें यह पता लगाना है कि हमारे जो गवर्नमेंट है उसके सॉरी जो हमारी गवर्नमेंट कॉलेजेस है उसके अंदर सीट्स अभी कितनी है, सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए सर सीट्स हमारे लिए कितनी बची है, तो ये आपकी एबीवीएमयू की वेबसाइट है बच्चों। एबीवीएमयू की वेबसाइट पर नीचे आएंगे, यहां पर आपके पास सीट मैट्रिक्स का ऑप्शन आता है ना, तो राउंड 2 का जो सीट मैट्रिक्स है बच्चों, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपके पास पूरा एक मैट्रिक्स खुल जाएगा जहां पर बच्चों कैटेगरी वाइज, है ना, कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी, इसमें कितनी कितनी सीट्स कौन कौन सी कॉलेजेस में अवेलेबल है। सबसे पहला हम आगरा की एसएन मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं बच्चों, तो इसके अंदर यदि आप देखेंगे गवर्नमेंट कॉलेज है, यहां पर लिखा हुआ है बच्चों गवर्नमेंट कॉलेज है। जनरल में यहां पर अभी भी 5 सीट्स अवेलेबल है, पर यदि आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी या एसटी कैटेगरी से अगर सीट लेना चाहते हैं तो यहां पर अभी आपको कॉलेज अवेलेबल नहीं है, कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है। यानी कि आप अगर यदि जनरल कैटेगरी के हैं और सिर्फ एससी कैटेगरी के हैं तो ही आप इसमें सीट भरें, और वो भी तब भरें जब मैंने आपको बताया है जो आपकी जो मार्क्स की जो रेंज है आप उस रेंज में जब फॉल कर रहे हैं तो ही भरिए, तो ही आपको इसमें सीट मिलेगी, नहीं तो फिर नहीं मिलेगी। हां, अगर इसमें नहीं मिलती है तो ये पूरी लिस्ट है बच्चों, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कौन सी कॉलेज में कितनी सीट्स अवेलेबल है, और ये सारी सीट्स का जो मैट्रिक्स है बच्चों, बहुत अच्छी चीज है कि इन्होंने कैटेगरी वाइज सब कुछ डिस्प्ले कर रखा है, तो इसके हिसाब अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और ऊपर है आपकी सारी गवर्नमेंट कॉलेजेस, झांसी की, कन्नौज की, कानपुर की, लखनऊ की, बच्चों देखो केजीएमयू के अंदर अभी भी 10 सीट्स अवेलेबल है बच्चों, तो जिसके अच्छे नंबर हैं, है ना, जिनको फर्स्ट राउंड में नहीं मिला है वो अभी भी ट्राई कर सकते हैं केजीएमयू के लिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा टॉप का लखनऊ के अंदर जो है गवर्नमेंट कॉलेज माना जाता है। उसके बाद में बच्चों हम आगे आते हैं, हां, ओरई प्रयागराज का बच्चों गवर्नमेंट कॉलेज बहुत अच्छा है। सैफई का, शाहजहांपुर, सहारनपुर, यहां पर बहुत अच्छे अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस हैं। और यदि आप देखेंगे बच्चों शाहजहांपुर के अंदर बच्चों सिर्फ अभी तक 17 सीटें अवेलेबल है, 20 सीटें अवेलेबल है मेरठ के अंदर, है ना। लखनऊ की बच्चों एक तो आपकी हो गई ये SGPGIMS कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो लखनऊ के अंदर स्थित है, और इसके अंदर अभी भी बच्चों 10 सीट्स अवेलेबल है। केजीएमयू के अंदर 10 सीट्स अवेलेबल है, तो यहां से आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा। हां, झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई राजकीय पैरामेडिकल ट्रेनिंग कॉलेज, यहां से यदि आपको करना है तो इसके अंदर 18 सीट्स अवेलेबल है, तो यहां से बच्चों आपको एक बहुत ही बेटर आइडिया लग जाएगा कि कौन सी कॉलेज के अंदर कितनी सीट्स अवेलेबल है और आपको किस हिसाब से अपना चॉइस फिलिंग करना है। क्योंकि बच्चों अभी भी आपके पास समय है, तो मैं यही चाहूंगा कि आप वाइजली बहुत ही सोच समझकर आपके पास जो आपका नंबर है, कट ऑफ का जो क्राइटेरिया है उसको चेक करके और अपने सारे फैक्ट्स को चेक करके उसके बाद जो है अपनी चॉइस फिलिंग कीजिए। और आई एम विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आप सभी को जो है कॉलेज बहुत अच्छे से मिले, और बच्चों आप सभी लोग जो है जिस आप मुकाम पर निकले हैं वो मुकाम आपका बिल्कुल 100% हासिल हो, है ना। उत्कर्ष आप सभी के लिए बच्चों हमेशा तत्पर रहेगा। यदि अभी भी कोई डाउट रह जाता है आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और बच्चों अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। थैंक यू सो मच बच्चों लास्ट तक बने रहने के लिए। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए बच्चों स्टे ट्यून टू उत्कर्ष नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।